श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन आज रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठी। हर हर महादेव और जय भोले की के जयकारों के बीच गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित समस्त शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गोपेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की कतारें थमने का नाम नहीं ले रही थी और शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भक्तों में एक दूसरे के प्रति होड़ सी लगी हुई थी। गोपेश्वर महादेव मंदिर का वृंदावन में विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि महाराज के दौरान भगवान शिव ने गोपी रूप धारण कर नृत्य किया था। जब उनके सिर से चुनरी सरकी तब योगीराज श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान कर आलिंगन किया। तभी से यहाँ प्रतिदिन सायंकाल भगवान शिव अपने भक्तों को गोपी स्वरूप में दर्शन देते हैं और इसी आस्था के चलते महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन गोपेश्वर महादेव मंदिर में नवविवाहिता और पुत्र प्राप्ति करने वाली महिलाएं ने भी जेहर चढ़ाई और भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। थाना प्रभारी संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में गोपेश्वर मंदिर की ओर आने वाले मार्ग को वन व्यवस्था में बदल दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं को सुदामा कुटी की ओर से प्रवेश दिया गया। आपराधिक किस्म के लोगों पर निगाहें बनाए रखने के लिए कुछ पुलिसकर्मी साधु वेश में भी मंदिर के इर्द गिर्द लगाए गए। पुलिस द्वारा विशेष सावधानी बरतते हुए कांवरियों द्वारा कांच की शीशियों में लाया गया जल सुदामा कुटी पर ही प्लास्टिक की शीशियों में स्थानांतरित कराया गया ताकि अत्यधिक भीड़ के बीच कांच टूटने से किसी भी श्रद्धालु के घायल होने की आशंका न रहे। पुलिस की इस संवेदनशील पहल की भक्तों ने सराहना की और साथ ही मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक के निर्देशन में मंदिर परिसर और आसपास सफाई व्यवस्था भी बेहतर देखने को मिली, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन का अनुभव मिला। महाशिवरात्रि पर गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ी ये अपार भीड़, सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था और मंदिर का अलौकिक महत्व तीनों ने मिलकर वृंदावन को भक्ति और आस्था के रंग में रंग दिया। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है हम गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जो वृंदावन के एक प्राचीन स्थल है। जो यहाँ पर जो महादेव हैं आप देखेंगे उनकी पूजा करने के लिए यहाँ आज महाशिवरात्रि का पर्व है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस समय एक आपको देखने को मिलेगा जैसे भक्ति में भाव विभोर होकर यहाँ पर जितनी भक्त हैं अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं महादेव के चरणों में। इसी बात को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ की सेवायत हमारे साथ मौजूद है और हम पूछेंगे जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी रही और शिवरात्रि के बारे में जो भी संक्षेप में आज पूछते हैं ये बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गोस्वामी जी। आज यहाँ पर शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस रूप में मनाया जा रहा है? देखिए, ये महा उत्सव है, महाशिव की रात्रि है, भगवान शिव को मनाने की रात्रि है। उसी के लिए जो है भक्ति लोग जो आएंगे उनके लिए हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया है और उन्होंने तरीके से एक लाइन वाइज क्रमबद्ध जो है भक्तों को दर्शन हो रहे हैं और जो कांच फैला करते थे वो साथ ही साथ हम सफाई कराते जा रहे हैं जिससे कि किसी के पैरों में कांच ना लगे। ये सारी सुविधा करी गई है और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं बाहर दूध और फलार भंडार जो भरा हुआ है भगवान का, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, कोई भी भूखा न जाए, इस तरीके के भंडार लगे हुए भगवान पर जल चाय और प्रसाद पाए, दूध पाए, चाय पिए, वो भी फलार खाए, फल खाए, प्रसाद पाए। उसके बाद में भगवान शिव का रात्रि जागरण करें क्योंकि दिन में तो इंसान मोह माया और कर्मों में फंसा रहता है, उसमें एकाग्रता नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने शिवरात्रि बनाई। आप मेरे पास आइए, रात्रि जागरण कीजिए। जागरण आप जो ये जीवन जो दिया है इसे रगड़िए, रगड़ने के बाद में भगवान शिव को मनाइए, मनाकर जो इच्छा हो वो फल आप पाइए। इसी प्रकार कांवरिया आते हैं, कांवरिया क्या वर चाहिए वो कांवर चढ़ाते हैं, गंगा जल पिलाते हैं और भगवान शिव से अपना वरदान प्राप्त करके जाते हैं। उसी तरीके से रात्रि में जागरण होता है, नृत्य होता है, आनंद उत्सव होता है। लाभ हानि जीवन मरण यश विधिहार, जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। गोपीश्वरम जगत वंदे करुणामयम रति प्रथम, या भगवान शिव ने रति के जीवन में आनंद दिया है
भगवान शिव चारों पैर की जो आरतियां होंगी उनमें अलग अलग रूप के दर्शन देंगे। प्रथम आरती 10 बजे होगी जिसमें भगवान शिव सखी के रूप में दर्शन देंगे। द्वितीय आरती 12 बजे होगी जिसमें भगवान शिव मोहिनी के रूप में दर्शन देंगे। तृतीय आरती 2 बजे होगी जिसमें भगवान शिव सखी के रूप में दर्शन देंगे। चतुर्थ आरती जो होगी वो कोतवाल गोपी के रूप में होगी, जो ब्रज और भक्ति के कोतवाल है उनसे भक्ति के लिए चौथी आरती होगी। मतलब 5वीं आरती मंगल आरती फिर जो नित्य कर्म की होती है वो होगी और भगवान को फिर स्नान किया जाएगा और दूसरे दिन खप्पर पूजा होगी। 26 तारीख कल जो है, कल भी 14 है तो कल भी जल चढ़ेगा और देवालयों से आरती आती है, पूजन करने आते हैं, वो पूजन भी होगा और मंगलवार को भगवान शिव का खप्पर भरा जाएगा, जिसमें भगवान शिव ने जब महाराष्ट्र में चले गए तो उन्होंने कहा हर जीव जंतु का जीविकोपार्जन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे प्राण वल्लभे, जीवित हर जीव जंतु का आप जीविकोपार्जन कीजिए, मुझे तो रसोपार्जन आनंद ले लीजिए भगवान के महाराष्ट्र का। तो आपको महाराष्ट्र का आनंद चाहिए तो महाशिवरात्रि पे आइए, भोले को मनाइए, जो चाहिए वो आकर ले जाइए। हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ मंदिर की सेवाएं जुड़ी थी, उन्होंने बताया शिवरात्रि का पर्व एक महापर्व है। महापर्व के रूप में यहाँ पर आप भक्ति का सैलाब उमड़ के देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता है, मैं कानपुर से आई हूँ। आज आप महाशिवरात्रि का पर्व है, आप गोपेश्वर महादेव आए हैं, किस तरह का अनुभव रहा है, किस तरह की श्रद्धा रही है आपकी? मेरी श्रद्धा ये है भोलेनाथ के प्रति कि भोलेनाथ मुझे हर महीने बुलाते हैं और अपने दर्शन देते हैं और मैं उन पर मतलब विशेष भाव है कि वही मतलब उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं बार बार हर महीने यहाँ पर आ पाती हूँ। शासन की और प्रशासन की मतलब व्यवस्था अच्छी है, सब जगह मतलब है, ध्यान रख रहे, अच्छी व्यवस्था है शासन की। दर्शन करके आपको कैसा लगा है? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद है, जैसे जीवन धन्य हो गया। महाशिवरात्रि का पर्व किस तरह की व्यवस्था हो? यह महाशिवरात्रि का बड़ा सुंदर पर्व है। सबसे पहले अगर आप व्यवस्था की बात करें तो आप बबलू जी या खुद ही अंदर आए हैं, आपने देखा होगा व्यवस्था कैसी है। 3-4 साल विगत वर्षों से इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने नहीं देखी। सारा क्राउड एक बिल्कुल लिमिटेड स्तर में चल रहा है, ना किसी को चोट लगी, ना किसी को कांच लगा, ना भगदड़ मची। पूरी रात से प्रशासन जागा हुआ है, आप अभी भी देख रहे हो प्रशासन लगा हुआ है व्यवस्था में, बहुत सुंदर व्यवस्था है। दूसरी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आज रात्रि जागरण किया जाएगा, भोले बाबा का दुल्हन मनाया जाएगा। दुल्हन इसलिए बोला, दूल्हा इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे बाबा गोपी रूप में है। चारों पहर की आरतियां होंगी, गोपी रूप में बाबा का श्रृंगार होगा। सभी भक्त लोग आइए, आकर बाबा के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करिए, बाबा पे जल चढ़ाइए। 36 घंटे तक कंटिन्यूस जल चढ़ रहा है। कल रात चढ़ चुका, कल दिन चढ़ चुका, आज रात चढ़ेगा, कल दिन और कल रात्रि 10 बजे तक लास्ट जल चढ़ेगा। जिन जिन भक्तों की जेहर आनी है जेहर आएंगी, जिन जिन भक्तों को जल चढ़ाने आएंगे, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण आएंगे। सिर्फ यही नहीं कि यही लोकल है, दूरों से आए यात्री भी हैं, आसपास के गांव भी हैं, हमारे वृंदावन ब्रजवासी भी हैं और साथ में हमारे इंचार्ज साहब भी है, इन्होंने भी लोटा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगी है। भैया बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी, हरिद्वार हर की पौड़ी से। पैदल यात्रा कर रहे हैं? हैं जी? पैदल यात्रा है? जी जी, पहली है मेरे हरिद्वार से। आज आप महाशिवरात्रि का पर्व है और आप शंभू से जम्मू को ही अपने वहाँ बचा के चल रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ तक जाना है? मैंने हर की पौड़ी से उठाई है, ये लमसम मेरी 410 की यात्रा सफल रही है। तो इस कठिनाई में मैंने महादेव से मांगा था, बहुत अपने जो आर्मी की तैयारी करते हैं मेरे जो करते हैं तो उनके लिए मैंने ये मांगा था। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, बस भोले का साथ चाहिए, प्यार चाहिए उनका, बस यही दुलार चाहिए, उनका साथ निभा रहे, बस उनका मेरे हाथ रखा रहे, बस यही चाहता हूँ भोले बाबा से, बस इतना नहीं चाहता। शंभू को कहाँ से मतलब बंदों पे लेके चल रहा है? मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से। वहीं से बंदों पे लेके चल रहे हैं? जी जी। और ये कहाँ पे आप विराजमान करेंगे इन्हें? विराजमान करेंगे, यहाँ जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा के मंदिर में इन्हें स्थापना देंगे, फिर अगली साल फिर इन्हें लेकर जाएंगे दोबारा। तो आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। समय चक्र टाइम से मुकेश पाठक।